जय हिंद दोस्तों, नीट पॉइंट 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने बायोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें एनसीईआरटी के डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स को बहुत ही कम टाइम में कवर करते हैं, साथ ही सारे डायग्राम्स के लेबलिंग्स को बहुत ही अच्छे तरह से समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग को एंजाइम के बारे में डिस्कस करना है, तो चलिए हम लोग एंजाइम के बारे में सारे डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स को समझते हैं। दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें एंजाइम में फर्स्ट जो डायग्राम दिया हुआ है वो है कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है? कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी एक कॉन्सेप्ट है। तो एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिया है। यहाँ पे देखिए, सबस्ट्रेट रिएक्शन हुआ, किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जो दिया है वो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। कोई भी रिएक्शन चाहेगा कि उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है कम हो, कोई भी रिएक्शन चाहेगा कि उसका सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कम हो ताकि स्टेबिलिटी ज़्यादा मिले। हमेशा याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, अगर पोटेंशियल एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो कोई भी रिएक्शन चाहता है कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बने और उसका पोटेंशियल एनर्जी जो हो वो क्या हो जाए? कम हो जाए। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे एक दो पॉइंट है, वो है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? तो ट्रांजिशन स्टेट कुछ नहीं, वो एक एनर्जी बैरियर है, एनर्जी गैप। ट्रांजिशन स्टेट क्या है? एनर्जी गैप है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनर्जी गैप है। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये क्या हुआ? एनर्जी गैप है। और वो एनर्जी गैप ये है कि अगर ये सबस्ट्रेट है, अगर इस सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट या इस एनर्जी बैरियर के बराबर एनर्जी दे दिया जाए तो वो तुरंत क्या हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रांजिशन स्टेट कुछ नहीं है, वो एक क्या है? एनर्जी गैप है या एनर्जी बैरियर है। ठीक है। एंजाइम का क्या काम होता है? एंजाइम क्या करता है ना ही सबस्ट्रेट को चेंज करेगा, ना ही प्रोडक्ट को चेंज करेगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है। क्या कर देता है? एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है। यहाँ पे देखिए, ये पहले एक्टिवेशन एनर्जी ये था, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, लेकिन जब एंजाइम आया तो उसके एक्टिवेशन एनर्जी को इतना से क्या कर दिया? इतना कर दिया। तो ये सबस्ट्रेट, ये प्रोडक्ट, ये एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। बस यही इस डायग्राम में आपको ध्यान रखना है। आपको सब समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए अगला जो डायग्राम है, वो डायग्राम जो दिया हुआ है, इफेक्ट दिया है किसका? इफेक्ट ऑफ चेंज इन, अगर पीएच में चेंज हो तो क्या होगा? टेम्परेचर में चेंज हो तो क्या होगा? और कंसंट्रेशन में सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन का चेंज हो तो क्या होगा? एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे। तो हमेशा याद रखिएगा कि पीएच के तरफ और टेम्परेचर की तरफ माउथ ओपन है। ये बेल शेप का डायग्राम मिलता है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी और पीएच के साथ बेल शेप, एंजाइमेटिक एक्टिविटी और टेम्परेचर के साथ बेल शेप। माउथ जो इसका ओपन है वो पीएच की तरफ है, ये टेम्परेचर की तरफ है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला जो डायग्राम दिया हुआ है वो दिया है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। देखिए, रिएक्शन यहाँ से प्रोसीड हुआ, रिएक्शन चलता गया, एक ऐसा पोजीशन आता है, एक ऐसा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है जहाँ पे मैक्सिमम स्पीड मिलता है रिएक्शन का। क्या मिलता है? रिएक्शन का स्पीड जो होता है या वेलोसिटी जो होता है मैक्सिमम मिलता है। तो वही एक्स एक्सिस पे हमारा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे वेलोसिटी जो होता है मैक्सिमम होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। लेकिन एक ऐसा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आता है जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ मिलता है। जो वेलोसिटी होता है मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ मिलता है, और उस कंसंट्रेशन को Km बोलते हैं। Km इज नथिंग बट Km इज अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेयर वेलोसिटी इज द हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। मतलब Km कुछ नहीं बल्कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। Km इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जहाँ पे जो वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ मिलता है, उसी को हम लोग Vmax बाई हाफ, और उसके सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को हम लोग Km कंसंट्रेशन बोलते हैं। बस यही डायग्राम दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो दिया हुआ है, क्षमा चाहते हैं वो वीडियो में थोड़ा सा एरर आ गया। अगला जो दिया हुआ है वो दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। क्या दिया है? क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। एक्चुअली ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बता देते हैं एक्चुअल में जो क्लासिफिकेशन किया गया है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखता है, एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ऑक्सीडेटिव क्या होता है? ऑक्साइडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज और लाइगेज। ये आपको ध्यान में रखना है। ये 6 एंजाइम होते हैं विथ
4 to 13 सब क्लासेस एंड नेम अकॉर्डिंगली बाई 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर से उसको हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। जैसे समझते हैं हम लोग 4 डिजिट नंबर से, मान लेते हैं कोई एंजाइम है, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर फॉर एंजाइम, मान लेते हैं कोई एंजाइम है जिसका हम लोग क्लासिफाइड किए हैं 4723। एग्जांपल मान लेते हैं 4723। तो 4 बताता है क्लास के बारे में, 7 बताएगा सब क्लास के बारे में, 2 बताएगा सब क्लास के बारे में, और 3 बताता है टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। इस हिसाब से हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। जो 4 डिजिट होता है ना, उसके बारे में हम बता रहे हैं। जो 4 डिजिट में पहला डिजिट होगा क्लास, सेकंड डिजिट सब क्लास, थर्ड डिजिट सब क्लास, और फोर्थ डिजिट जो होता है वो टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। तो चलिए हम लोग रिएक्शंस को देखते हैं। पहला जो रिएक्शन दिया हुआ है वो दिया है ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसको हम लोग डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। क्या होगा, एक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे सबस्ट्रेट का रिडक्शन होगा, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। सेकंड दिया है ट्रांसफरेज के बारे में। वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है किसी ग्रुप का, लेकिन हाइड्रोजन का नहीं। क्या बोलता है ट्रांसफरेज के बारे में, एंजाइम कैटलाइजिंग और ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। एक किसी ग्रुप का ट्रांसफर होता है लेकिन वो ग्रुप हाइड्रोजन नहीं होता है। जो ग्रुप जी बोला है अदर देन हाइड्रोजन, उससे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफरेज। हाइड्रोलिस के बारे में, तो एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है। क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है, जिसका एस्टर का हाइड्रोलिसिस, ईथर का हाइड्रोलिसिस, पेप्टाइडिक बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस। जो हमारे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं तो उसमें हाइड्रोलिसिस एंजाइम होता है। क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। फिर आता है लाइएजेस। लाइएजेस क्या होता है, रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म ऑफ अदर देन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अलावा अगर किसी मैकेनिज्म से हम लोग ग्रुप का रिमूवल कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइएजेस। उसके बाद से आता है आइसोमरेज। आइसोमरेज में क्या होता है कि वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी को इंटर कन्वर्जन मिलता है। क्या मिलता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का इंटर कन्वर्जन मिलता है। वही लिखता है जैसे आर, जैसे आप लोग हम लोग पढ़े हैं ना आइसोमेरिज्म चैप्टर, तो वहाँ पे कभी आर मिलता है तो एस मिलता है, ठीक है। आर एस कन्फिग्रेशन पढ़े होंगे, सिस ट्रांस कन्फिग्रेशन पढ़े होंगे, ठीक है। तो वही इंटर कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। देखिए, इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल या फिर ज्योमेट्रिकल या फिर पोजिशन आइसोमेरिज्म। फिर 6 आता है लाइगेज। लाइगेज जो होता है एंजाइम कैटलाइजिंग द लिंक्ड टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड। जैसे मान लीजिए CO को जोड़ेगा, CS को जोड़ेगा, CN को जोड़ेगा, और लाइगेज को हम लोग मोलिकुलर ग्लू भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा कोफैक्टर के बारे में समझ लेते हैं। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाएगा, एक समरी के टाइप में है। तो कोफैक्टर देखते हैं। जैसे कंजुगेटेड एंजाइम जो होता है ना, एंजाइम कंजुगेटेड एंजाइम, उसमें प्रोटीनियस पार्ट होता है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है। तो जो प्रोटीनियस पार्ट होता है उसे एपो एंजाइम बोलता है, और जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, को एंजाइम बोलते हैं, सॉरी कोफैक्टर बोलते हैं। जो पूरा प्रोटीनियस पार्ट होगा एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीनियस पार्ट को कोफैक्टर। और ये कोफैक्टर 3 तरह के दिए जाते हैं, को एंजाइम, मेटल और प्रोस्थेटिक ग्रुप। को एंजाइम जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है। क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। मेटल जो होता है वो होता है इनऑर्गेनिक। को एंजाइम ऑर्गेनिक, मेटल इनऑर्गेनिक, ठीक है। को एंजाइम भी लूज होता है, अट्रैक्टिव होता है। मेटल जो कोफैक्टर होता है वो भी लूज होता है और अट्रैक्टिव होता है। लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप वाले जो होते हैं ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप वाले ये ऑर्गेनिक तो होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं, बट टाइटली बॉन्ड होते हैं। जहाँ पे टाइटली बॉन्ड वहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो को एंजाइम आपका कोफैक्टर तो ऑर्गेनिक लूज अट्रैक्टिव, मेटल इनऑर्गेनिक लूज अट्रैक्टिव, बट प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक भी होगा इनऑर्गेनिक भी होगा। ये दोनों लूज थे तो ये कैसा हो गया, टाइट हो गया। ये हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए गाइज। लव यू गाइज। जय हिंद।